गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के अंतर्गत हाइड्राइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एस ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत हम हाइड्राइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हाइड्राइड क्या होते हैं उसकी परिभाषा जान लेते हैं, परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन अक्रिय गैसों को छोड़कर अधातुओं और धातुओं से संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं वो कहलाते हैं हाइड्राइड्स। और बंध के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। बंध की प्रकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। धातुओं, हाइड्रोजन निष्क्रिय गैस को छोड़कर, निष्क्रिय गैसों को छोड़कर धातुओं एवं अधातुओं से संयोग करके जो यौगिक बनाती है उससे हाइड्राइड कहते हैं। रासायनिक बंध की प्रकृति के आधार पर, रासायनिक बंध की प्रकृति के आधार पर हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड या सेलेनाइन हाइड्राइड, दूसरा कहलाता है सहसंयोजी हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड, और तीसरा जो प्रकार है वो है धात्विक हाइड्राइड या अंतरकाशी हाइड्राइड्स। ये रासायनिक बंध के प्रकृति के आधार पर इसके 3 प्रकार हैं। पहले प्रकार को बोलते हैं आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड, का दूसरा प्रकार है सहसंयोजी हाइड्राइड, दूसरा सहसंयोजी या आणविक हाइड्राइड, और इसका तीसरा प्रकार है धात्विक या अंतरकाशीय हाइड्राइड। ये 3 प्रकार के हाइड्राइड्स हैं। अब तीनों प्रकार के हाइड्राइड्स के बारे में हम बारी बारी से जान लेते हैं। परिभाषा एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन निष्क्रिय गैसों को छोड़कर धातुओं एवं अधातुओं से संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं उसे हाइड्राइड कहते हैं। रासायनिक बंध के प्रकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। आयनिक हाइड्राइड या इसी को सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। दूसरा है सहसंयोजी हाइड्राइड या इसी को हम आणविक हाइड्राइड कहते हैं। और तीसरा है धात्विक हाइड्राइड्स या
अंतरकाशी हाइड्राइड्स। अब तीनों हाइड्राइड के बारे में हम बारी बारी से एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक हाइड्राइड या सेलेनाइन हाइड्राइड के बारे में। ये क्या होते हैं और किस प्रकार बनते हैं उसको देख लेते हैं। पहला प्रकार है आयनिक हाइड्राइड, इसी को सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। NaCl के तर्ज पर NaH को सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। अब सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। आयनिक हाइड्राइड किसे कहते हैं? हाइड्रोजन अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों अर्थात समूह क्रमांक 1 आवर्त सारणी के समूह क्रमांक 1 क्षारीय धातु और समूह क्रमांक 2 अर्थात क्षारीय मृदा धातुओं के साथ में संयोग करके ये आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, जिसमें क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं ये दोनों जो है इस पर प्लस आयन होता है। चूंकि इस वर्ग के सभी धातुएं जो है हाइड्रोजन से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन पर ऋण आवेश आ जाता है। इसको हम देख लेते हैं समीकरण के रूप में किस प्रकार से ये होता है। ये तो बच्चों आपको ये याद रखना है, हाइड्रोजन क्षारीय धातु यानी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, क्षारीय मृदा धातु कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ में संयोग करके जो नए यौगिक बनाते हैं वो कहलाता है आपका आयनिक हाइड्राइड। अब इस पर इस वर्ग के जितने भी तत्व के साथ में हाइड्रोजन संयोग करेगा उन तत्वों पर धनावेश या धनायन आता है और हाइड्रोजन पर ऋण आयन होता है। ये इस प्रकार से Li प्लस H2 इट इज इक्वल टू 2 Li प्लस और H माइनस आयन, ये समूह क्रमांक 1 के साथ में। इसी प्रकार से सोडियम के साथ में Na प्लस H2 इट इज इक्वल टू 2Na प्लस H माइनस 2Na। क्षारीय मृदा धातु में हम कैल्शियम को देख लेते हैं, Ca प्लस H2 इट इज इक्वल टू CaH2। ये इस प्रकार से LiH ये लिथियम हाइड्राइड है, NaH ये सोडियम हाइड्राइड है और ये दोनों जो है वो क्षार धातु के वर्ग हैं यानी समूह क्रमांक 1 के धातु हैं ये। और क्षारीय मृदा धातु में हमने कैल्शियम को लिया है। कैल्शियम जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो CaH2 ये बना हुआ है। ये तो यहाँ पर ये जो बना है वो कैल्शियम हाइड्राइड है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी हाइड्राइड कहलाते हैं। ये लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये हो गया आयनिक हाइड्राइड के बारे में। अब इसके पश्चात में हम आते हैं इसके गुणों के बारे में। भौतिक गुणों में देखते हैं ये इनके भौतिक गुण किस प्रकार होंगे। भौतिक गुण, भौतिक गुण में हमको ये देखना है धातु लवणों के जो गुण होते हैं वैसे ही गुण इनके हाइड्राइड्स के भी होते हैं। जिस प्रकार से अर्थात कहने का मतलब ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये सुचालक होते हैं, ये हाइड्राइड सुचालक होते हैं, उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं। दूसरा उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। अर्थात इनके गलनांक और क्वथनांक जो है वो उच्च होते हैं। उच्च गलनांक और क्वथनांक विद्युत और ऊष्मा के ये सुचालक होते हैं। उसके पश्चात में इसके जो और गुण हैं वो हैं ये संलग्न धातुओं से ये भारी होते हैं। ये संलग्न धातुओं से भारी होते हैं।
भारी, अर्थात जैसे मान लीजिए ये देखिए आप, ये लिथियम का हाइड्रोजन के साथ में क्रिया हो तो संलग्न धातु, ये संलग्न धातु यानी लिथियम से लिथियम हाइड्राइड जो है वो भारी होता है। तो ये इसके पश्चात में श्वेत धूसर रंग के क्रिस्टली ठोस हैं, ये क्रिस्टली ठोस हैं। ये इनके भौतिक गुण में ले लिया हमने। ये यानी इनके हाइड्राइड जो होते हैं, यानी आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं वो विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जिस प्रकार क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु के गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आयनिक हाइड्राइड के गुण होते हैं, अर्थात विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं, संलग्न धातुओं से भारी होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, श्वेत धूसर रंग के क्रिस्टली ठोस होते हैं। ये इनके भौतिक गुण हैं। आइए इसके कुछ रासायनिक गुणों पर देखते हैं किस प्रकार से ये रासायनिक गुण देते हैं ये आयनिक हाइड्राइड्स। रासायनिक गुण में हम देख लेते हैं ये। सबसे पहले इनका विद्युत विच्छेदन करते हैं तो रासायनिक गुण, प्रमुख रासायनिक गुण को देख लेते हैं। रासायनिक गुण प्रमुख रासायनिक गुण में हम ये देख लेते हैं। लिथियम हाइड्राइड का लेकर देखते हैं हम। लिथियम विद्युत विच्छेदन करने पर आयनिक हाइड्राइडों का विद्युत विच्छेदन करने पर क्या प्राप्त होता है उसको देख लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन जो है वो एनोड पर प्राप्त होता है और लिथियम जो है यानी धातु जो होते हैं वो कैथोड पर प्राप्त होते हैं। देख लेते हैं हम इसमें सर्वप्रथम किस प्रकार से होता है ये। LiH 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम विद्युत विच्छेदन करते हैं। विद्युत विच्छेदन करते हैं तो ये हाइड्राइड अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। Li प्लस H माइनस आयन, ये आयनन क्रिया हो गई है। उसके पश्चात में ये जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये हाइड्रोजन जो आयन हैं, ये हाइड्रोजन आयन परमाणुओं में कन्वर्ट होता है इस प्रकार से, और दो हाइड्रोजन परमाणु मिल करके हाइड्रोजन का एक अणु का निर्माण करते हैं। ये हमको एनोड पर प्राप्त होता है। एनोड पर इसी प्रकार लिथियम आयन, ये आयन जो है वो लिथियम परमाणु में कन्वर्ट होता है इस प्रकार से, और ये हमको कैथोड पर प्राप्त होता है। कैथोड पर तो ये है हाइड्राइडों का, इसमें आयनिक हाइड्राइड का विद्युत विच्छेदन 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो सबसे प्रथम ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और उसके पश्चात में कैथोड, लिथियम जो है कैथोड पर और हाइड्रोजन जो है एनोड पर मुक्त होते हैं। ये इसका विद्युत विच्छेदन हो गया। इसी प्रकार से उसके दूसरे गुण को देखते हैं। हाइड्राइड के क्षारीय विलयन जो होते हैं यानी पानी में घोलने पर
ये क्षारीय विलयन बनाते हैं ये, या हाइड्राइड के जलीय विलयन के साथ में क्रिया कराते हैं तो ये विलयन हमको क्षारीय प्राप्त होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। ये जल के साथ में इसकी क्रिया देख लेते हैं। ये सोडियम हाइड्राइड का NaH प्लस H2O, ये तो ये बनेगा, क्षार बनेगा और इसमें हाइड्रोजन भी मुक्त होंगे। ये इट इज इक्वल टू, ये बनेगा NaOH प्लस H2, ये हाइड्रोजन मुक्त होगा। ये समीकरण को संतुलित करते हैं। सोडियम एक हाइड्रोजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन 1 बराबर है। दोनों ओर के समीकरण इसमें बराबर दिए हुए हैं। इसी प्रकार से और दूसरे जो क्रिया होती है पानी के साथ में, और दूसरी जो क्रिया होगी वो इसी प्रकार से होगी। ये और जो दूसरी धातुएं हैं उनके साथ में किस प्रकार से क्रिया होती है। ये प्रोटिक विलयन के साथ में क्रिया कराने पर ये किस प्रकार से क्रिया होती है उसको देख लेते हैं। ये जैसे हम एल्कोहल का ले लेते हैं प्रोटिक विलयन के साथ में, NaH प्लस C2H5OH, ये इनके साथ में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा इसको देख लेते हैं। ये है प्रोटिक विलयन या विलायक कह सकते हैं हम एल्कोहल को, विलायक। तो ये बनेगा C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड, और इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये प्रोटिक विलयन के साथ में क्रिया कराते हैं। ये इसी प्रकार हम इसका अमोनिया के साथ में क्रिया कराते हैं तो उसमें भी एमाइड बनता है अमोनिया के साथ में। अमोनिया के साथ आयनिक हाइड्राइड की क्रिया के साथ क्रिया NaH प्लस NH3, ये अमोनिया है। तो ये बनता है सोडियम एमाइड, इट इज इक्वल टू NaNH2 प्लस H2। इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये सोडियम एमाइड है। ये इस प्रकार से ये इसके महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। ये अब इसके उपयोग को देख लेते हैं, कौन कौन से इसके उपयोग हैं इसको देख लेते हैं। उपयोग, आयनिक हाइड्राइड के उपयोग। पहला, सरल एवं संकुल आयनिक हाइड्राइड प्रबल अपचायक के रूप में उपयोग करते हैं। प्रबल अपचायक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। और उच्च ताप पर, ये जो दूसरा है वो हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड को उच्च ताप पर हाइड्रोजन मुक्त कर ठोस ईंधन के रूप में इसको उपयोग करते हैं। आयनिक हाइड्राइडों का उच्च ताप पर हाइड्रोजन मुक्त कर ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठोस ईंधन के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण और इसके उपयोग हैं। ये पहला उपयोग में जैसे सरल एवं संकुल जो आयनिक हाइड्राइड है उसका प्रबल अपचायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है आयनिक हाइड्राइडों को उच्च ताप पर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और इस हाइड्रोजन को हम ठोस ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यह हो गया आयनिक हाइड्राइड क्या है,
इसके भौतिक और रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं ये हमने देख लिया। उसके पश्चात आते हैं हम दूसरे प्रकार के हाइड्राइड है जिसको सहसंयोजी हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड कहते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम। हाइड्राइड का दूसरा प्रकार को हम कहते हैं, दूसरा प्रकार को सहसंयोजी या आणविक हाइड्राइड। ये किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं अपन। सबसे पहले जब हाइड्रोजन 17वें समूह के तत्व यानी हैलोजन से, 16वें समूह के तत्व यानी ऑक्सीजन सल्फर से, सेलेनियम से, 15वें समूह के तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ में, उसी प्रकार 14वें समूह के तत्व कार्बन और सिलिकॉन से संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं वो कहलाते हैं सहसंयोजी हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ में संयोग करके जो नया यौगिक बनाते हैं वो कहलाते हैं आयनिक हाइड्राइड या सहसंयोजी हाइड्राइड। इनके बीच में जो हाइड्रोजन है और इस वर्ग के तत्व हैं 15वें समूह 16वें समूह के तत्वों में सहसंयोजी बंध पाया जाता है, इसलिए इसको सहसंयोजी हाइड्राइड भी कहा जाता है। हाँ तो बच्चों, हम सहसंयोजी हाइड्राइड या इसी को आणविक हाइड्राइड कह रहे थे। जैसे मैं अभी आपको बताया कि 17वें समूह के तत्व, 17वें समूह के तत्व जिसको हैलोजन भी कहते हैं, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा 16वें समूह के तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, 15वें समूह के तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, 14वें समूह के तत्व कार्बन, सिलिकॉन। ये इन तत्वों से हाइड्रोजन संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं उसे सहसंयोजी हाइड्राइड कहते हैं। अर्थात हम इसको दूसरे रूप में भी ऐसा भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ में संयोग करके जो नया यौगिक बनाते हैं उसे हम कहते हैं सहसंयोजी हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड। इसमें जैसे उदाहरण तौर पे HCl, ये HCl जो है इसको क्लोरीन का हाइड्राइड नहीं कहा जाता, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं इसको, न कि क्लोरीन का हाइड्राइड हम नहीं कह सकते क्योंकि ये आणविक रूप में पाया जाता है ये, इसलिए इसको आणविक हाइड्राइड भी कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसको हम किस प्रकार बना सकते हैं उसको देख लेते हैं, ये कैसे बनाया जाता है। ये आणविक हाइड्राइड को हम धातुओं के बोराइड, धातुओं के कार्बाइड और धातुओं के नाइट्राइड से पानी के साथ में क्रिया करा के या जल अपघटन करा के हम इस आयनिक हाइड्राइड को प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण देख लेते हैं।
सहसंयोजी हाइड्राइड हाइड्राइड को बनाने के लिए धात्विक बोराइड कार्बाइड एवं नाइट्राइट को जल के साथ अभिक्रिया कराकर प्राप्त करते हैं। प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण इस प्रकार है, देख लेते हैं। इसमें समीकरण में हम सबसे पहले बोराइड, मैग्नीशियम बोराइड को देख लेते हैं किस प्रकार से इसके जल के साथ में क्रिया होगी। Mg3B2 ये मैग्नीशियम बोराइड है, इनका हम पानी के साथ में क्रिया कराएंगे तो किस प्रकार से होगी ये इसको देख लेते हैं। +6H2O ये मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस प्लस B2H6 ये बोरान के हाइड्राइड हैं। इस प्रकार से क्रिया हो गई। ये समीकरण फिर से देख लेते हैं। उसके पश्चात में ये बोराइड के साथ में पानी की क्रिया, इसी प्रकार से हम कार्बाइड के साथ में एल्युमिनियम कार्बाइड के Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड, इनके साथ में क्रिया देख लेते हैं। पानी के साथ में 12H2O इट इज इक्वल टू ये बनेगा AlOH होल थ्राइस प्लस CH4। ये जो है वो कार्बन का हाइड्राइड हमको प्राप्त हो गया है। ये समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। ये 3CH4 ये हमको हाइड्राइड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम नाइट्राइड को देख लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड को Mg3N2 ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है। 6H2O इट इज इक्वल टू MgOH होल ट्वाइस 3MgOH होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस NH3 ये है हाइड्राइड, ये हाइड्राइड बने गए हैं ये। तो इस प्रकार हम धात्विक बोराइड, कार्बाइड और नाइट्राइड को जल के साथ में अभिक्रिया करा करके हम सहसंयोजी हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड प्राप्त कर सकते हैं। इसके सामान्य गुण को देखते हैं। इनके सभी गुण जो है सहसंयोजी यौगिकों के समान ही पाए जाते हैं ये, और अर्थात ये कम ताप पर या इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये वाष्पशील होते हैं और ये विद्युत के कम चालक होते हैं। और विद्युत ऋणता के अंतर के कारण, विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण इनके जलीय विलयन जो होते हैं वो क्षारीय और आम्लीय होते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे आप यहाँ से देख लेते हैं गुण में, सामान्य गुण में विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण इसका जलीय विलयन जो है वो आम्लीय जलीय विलयन, आम्लीय एवं क्षारीय होता है। ये जैसे उदाहरण तौर पे
NH3PH3 ये क्षारीय हैं और H2S ये दुर्बल अम्ल हैं, दुर्बल अम्ल हैं। ये HCl जो है वो प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। ये इनके सामान्य गुण हो गए। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, ये वाष्पशील होते हैं और विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण इनका जलीय विलयन आम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं। अर्थात ये NH3PH3 क्षारीय हैं, H2S जो है वो दुर्बल अम्ल है और HCl जो है प्रबल अम्ल कहलाता है। ये तो ये इनके प्रमुख रासायनिक गुण हो गए। अब इसके बाद में आते हैं तीसरा जो प्रकार है, वो तीसरा प्रकार को हम देख लेते हैं। वो है धात्विक हाइड्राइड, जिसको अंतरकाशी हाइड्राइड भी कहते हैं। तीसरा प्रकार हाइड्राइड का धात्विक या अंतरकाशी हाइड्राइड। अंतरकाशी हाइड्राइड इसको देख लेते हैं किसे कहते हैं। हाइड्रोजन डी ब्लॉक के तत्व और जिसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं और एस ब्लॉक के बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ में संयोग करके जो नया यौगिक बनाता है वो कहलाता है धात्विक हाइड्राइड या अंतरकाशी हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन डी ब्लॉक के तत्वों, जिसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, संक्रमण तत्व से संयोग कर नया यौगिक बनाते हैं, उसे धात्विक या अंतरकाशी हाइड्राइड कहते हैं। अंतरकाशी हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्रोजन एस ब्लॉक के बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ संयोग करके भी धात्विक हाइड्राइड या अंतरकाशी हाइड्राइड बनाते हैं ये। और एक्चुअल में होता ये है कि हाइड्रोजन परमाणु धात्विक परमाणु के भीतर में या अंदर में अतिरिक्त अंतरकाशी स्थान होते हैं और उन अंतरकाशी स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु विलय हो जाते हैं। इस प्रकार ये हाइड्राइड बनाए जाते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार से, उसको भी देख लेते हैं। बराबर धातु और काले निशान वाले, जो काले निशान किए हुए दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु ये इस प्रकार से ये इनकी संरचना हो गई है। और
जितने भी धातु हैं, जैसे पैलेडियम में हाइड्रोजन परमाणु जो है वो शोषित कर लिए जाते हैं और इस क्रिया को अधिधारण भी कहते हैं। ये हो गया आपके धात्विक या अंतरकाशी हाइड्राइड के बारे में। जब हाइड्रोजन डी ब्लॉक के तत्वों, जिसको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, से संयोग करके नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम कहते हैं धात्विक या अंतरकाशी हाइड्राइड। और ये एच ब्लॉक के मैग्नीशियम और बेरिलियम के साथ में हाइड्रोजन संयोग करके भी धात्विक या अंतरकाशी हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जो है वो धातुओं के भीतर में अंतरकाशी स्थान रिक्त होते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु विलय हो जाते हैं और ये विलय हो करके ये धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार संक्रमण तत्वों के गुण होते हैं, उसी प्रकार धात्विक हाइड्राइड और के गुण होते हैं। ज़्यादा गुणों में अंतर इसमें नहीं पाया जाता। इसके पश्चात हम आगे के अध्याय में हाइड्रोजन के बारे में और दूसरे यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।